हृदस्थिघाति करिमाणा केवलज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां साती वृषभात्याजिनेश्वरा एनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्सारं। पंचपरमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि विराजों की। मनुष्यों, आचार्य भगवान जो है पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में भगवान बाल वीतराग जिनेन्द्र देव की वाणी के माध्यम से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। स्वविवेक और धैर्य, स्वविवेक और धैर्य, ये दो चीजें जो है ये भ्रम निवारण की अचूक औषधि है। यदि व्यक्ति ने स्वविवेक और धैर्य को छोड़ दे तो उसके भ्रम का निवारण नहीं हो सकता। हमारे जीवन में मात्र अगर हम जब तक विवेक को नष्ट ना करें तब तक विनाश नहीं हो सकता। हम अपने विवेक को नष्ट करते हैं, अपने विवेक को जो है ढकते हैं, अपने विवेक को जागृत नहीं होने देते, इसीलिए जो है हम अपने ही विनाशक बने बैठे हैं, अपने ही विनाशक बने बैठे हैं। दूसरे के विनाशक हो पाए नहीं हो पाए ये बात की बात है, हम अपने ही विनाशक हैं, अपने ही विनाशक हैं। विवेक क्या है? भ्रम का जैसी निवारण होता है जागृति आ जाती है। भ्रम का जैसी निवारण होता है, हम जिसको अनादिकाल से पकड़े बैठे हैं उसको तुरंत छोड़ देते हैं। क्यों? रात के अंधेरे में आपने क्या किया? एक रस्सी पड़ी हुई थी और रस्सी पड़ी हुई थी, सोचा कि चलो घर में जो है हम इसको जो है कोई काम में यूज कर लेंगे। और आपने जो है उस रस्सी को उठाया और जैसे ही थोड़ा सा उचेरा हुआ और देखा कि अरे ये रस्सी नहीं सांप है। बताओ आपको छोड़ने में देर लगेगी क्या? छोड़ने में देर लगेगी? ऐसे घबराएगा, ऐसे घबराएगा जैसे कि मैंने जो है ऐसी चीज पकड़ ली, साक्षात काल को पकड़ लिया
या साक्षात मेरी मृत्यु को पकड़ लिया, भले ही वो काटे ना, भले ही वो कुछ करे ना, लेकिन जैसे ही आपने अंधेरे में रस्सी समझ के जो है सांप को उठा लिया, थोड़ा सा उजेला हुआ और आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया। आपको जो है कष्ट नहीं हुआ, किंचित भी कष्ट नहीं हुआ। हुआ क्या? कष्ट हुआ? अरे मैंने बड़ी मेहनत करके उठा के लाया था, शमशान से उठा के लाया था। नहीं होता। ऐसे ही जिस जीव को भ्रम का निवारण नहीं हुआ, तब तक ही जीव जो है शरीर को आत्मा समझता है और देह के साथ गुरु से भगता है। और जैसे ही व्यक्ति को निवारण हो जाता है, उनके गुणगान करने में अपनी आत्मा का गुणगान मानता है। व्यवहार से उनका गुणगान चलता है, निश्चय से हमारा गुणगान होता है। किसका होता है? भगवान की पूजा करते हैं, निज के पूजा के भाव होते हैं, तब हम भगवान की पूजा कर पाते हैं। जब तक निज के परिणाम ना हो, तब तक जो है आप भगवान के पूजा, गुणगान, स्तुति कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप देखो कि चारित्र विनय किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टिकोण है। अभी जो है तत्वार्थ सूत्र के जो है 9वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि ज्ञान दर्शन चारित्र उपचार, ये जो है तप है, विनय तप है। तप आप अपनी आत्मा को तपा रहे हो विनय करके। कोई जो है उपवास नहीं किया, कोई जो है अनशन नहीं किया, कोई जो है विविक्त शय्यासन नहीं लगाया। हमसे बनता ही नहीं, मैं क्या करूं? नहीं बनता। साहब क्या बोलता है? मुझसे नहीं बनता आसन लगाना, मुझसे नहीं बनता जो है उपवास करना, मुझसे नहीं बनता किसी प्रकार से कोई वस्तु छोड़ दूं, नहीं बनता। मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं, किस सहारे जाऊं? लेकिन मुझे भगवत्ता प्राप्त करनी है। मैं क्या करूं? मेरे से होता ही है ये सब कुछ चीजें नहीं होती। मैं बहुत कष्ट में पड़ा हूं कि मुझसे नहीं होता ये सब चीजें। तो क्या बोले कि नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत कर, तू तेरा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा तेरा कल्याण। लेकिन कब होगा, किस जगह पर होगा, किस स्थान पर होगा? तो कहने लगे कि बस तुम एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, विनय हो मोक्षो द्वार हो। विनय को पकड़ लो, मोक्ष का द्वार पहुंच जाएगा, मोक्ष में प्रवेश कर जाएगा। विनय का द्वार पकड़ ले बस तू, विनय का द्वार पकड़ ले तू। ज्यादा नहीं कर सकता ना, नहीं कर। अगर कोई जो है सेठ जी की अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो सेठ जो है उस नौकर को भी जो है श्रेष्ठ बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। बना देता है, नहीं बना देता? कि अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा नौकर अच्छे से काम करता है, मेरा नौकर बिल्कुल ईमानदार है, मेरा नौकर जो है अच्छा है, तो वो जो है अपने नौकर को जो है सेठ बना देता है, अपने जैसा बना देता है, बना देता है।
एक ग्रामपति जो होवे, क्या बोलते हैं, एक ग्रामपति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी मुख में तो अंतर्यामी। हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? एक ग्राम का सरपंच होता है, अगर उस गांव के सरपंच के पास अगर कोई चला जाता है तो वो भी जो है अपने गांव के लोगों से कह करके अपने गांव के जो है एक समाज की रक्षा करता है, एक जो है व्यक्ति को सहायता कर देता है कि भाई ग्रामपति है। प्रभु आप तो तीन भुवन के स्वामी हो, क्या आप मेरे दुखों को नहीं हरोगे? क्या आप मेरे कर्मों को नहीं हरोगे? क्या मुझे आत्मा का बोध नहीं है, नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी प्रभु आप क्या मेरे को जो है इतना नहीं कर सकते क्या? नहीं करेगा क्या? अगर कोई गिड़गिड़ा दे पिताजी के सामने कि पिताजी हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे माफी कर दो, हमसे कुछ भी जो है ऐसा काम मेरे को ये चाहिए है, क्या आप मेरी सहायता? मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था, ईमानदारी से पढ़ाई करते करते मैं फेल हो गया, मेरे से पैर फिसल गया, अब क्या तुम मेरा इलाज नहीं करवाओगे क्या? क्यों? पिताजी के पास अगर बेटा जाए कि फेल हो गया, मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने तो कोशिश की थी, तो क्या पिताजी डांटेंगे उसको? थोड़ा सा तो कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि अब क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, अपने पास रहेगा, टेंशन मत कर तू। सच्चे पिता वो क्या बोलेगा, तूने मेहनत की, इतने % ला रहे, लेकिन क्या करूं, आरक्षण था, उतना ज्यादा नहीं बन पाया, तूने मेहनत की ना, तू टेंशन मत कर, फिक्र मत कर, मेहनत तो की तूने, अब तू जो है वो व्यापार नहीं कर सकता। मनने की बात मत करना, तू उल्टे सीधे विचार मत लाना, तू उल्टे सीधे जो है कोई काम मत करना, तू एक काम कर, मेरी बात मान, अच्छे से अपन दूसरा काम कर लेंगे। इस काम से नहीं चल पा रहा है रास्ता, तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ऐसे श्रावकों को बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि कौन है? तो चारित्र विनय से जो सम्यक दृष्टि है, तद्वत चारित्र्योपचारा यानी सम्यक दृष्टि जो है वही है जो चारित्र की विनय करता है, चारित्रवानों के साथ रहता है, चारित्रवानों के आगे पीछे घूमता रहता है। अगर वो नहीं धारण कर पा रहा है तो, और अगर धारण भी कर लिया, चारित्र धारण भी कर लिया, लेकिन चारित्र धारण करने के बाद भी जो है गुरु की विनय करता है। आज आचार्य भगवत विद्यासागर जी का क्या है, जन्म दिवस है। अब कई लोग कहेंगे कि क्या जी सरागी लोगों की शर्म मान रहे हो, उन्हें क्या करें, क्या करें बेचारे, क्या करें? एक चील की दृष्टि है, एक चकोर की दृष्टि है, एक चील की दृष्टि है, एक चकोर की दृष्टि है। चील की दृष्टि जो है, चकोर रहता नीचे है लेकिन आसमान को देखता है, चकोर बेचारा चकोर
खरगोश नीचे रहता है, आसमान को देखता है, और चील जो है आसमान में उड़ता है, लेकिन बेचारे क्या करें, मांस के टुकड़े को देखते हैं, मांस के टुकड़े को देखते हैं। उन्हें इतना चारित्रवान जो है आचार्य दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें जो है ये दिखाई दे रहा है कि जन्मदिन मना रहे हो। अरे उनका जन्मदिन भी सार्थक कर दिया, इसलिए जन्मदिन मनाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि तो सोचता है, विचारता है कि मुझे कैसे मौका मिले भगवान के गुणगान गाने का, मुझे कैसे जो है प्रभावना करने का अवसर प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। सोचता है कैसे जो है हम अपने, अगर एक बालक जो है, दीपक तुम्हारा बालक अगर समुद्र देख के आए तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? आएगा घर पे और क्या करेगा? हाथ में शक्ति नहीं है, आज पिताजी पिताजी मैंने इतना पानी देखा, कितना पानी देखा, बहुत पानी था, कितना पानी था? तो वो जो है अपने हाथ फैला देखा, इतना था, ये तो मैं इतना बता पा रहा हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा था। वो लड़खड़ा जाता है, बिताता है कि मैंने इतना पानी देखा, इतना बड़ा समुद्र देखा पिताजी। ऐसे ही पिताजी को पता है, पिताजी को ही पता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है, लेकिन वह भी जो है आंखों में आंसू डाल लेता है और क्या कहता है कि देखो बेचारा, बताने की कोशिश तो कर रहा है। ऐसी सम्यक दृष्टि जो है कभी गुणगान गाने में कंजूसी नहीं करता, प्रभु की स्तुति करने में कंजूसी नहीं करता, व्यापार में भले ही कंजूसी कर ले, लेकिन मौका तो ये देखता है कि कब जो है हम ऐसे धरती के देवताओं के गुणगान गा लें। आज अगर आचार्य भगवान विद्यासागर जी इतनी चरम सीमा पर पहुंचे हैं, तो आज मात्र एक ही कारण है, गुरु भक्ति, सती मुक्ति। आचार्य भगवंतों के वचन कभी खाली नहीं जाते, नहीं जाते। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा कि गुरु की भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है। गुरु भक्ति सती मुक्ति, गुरु को भवंति शरणम। कुछ नहीं, आत्मा की शरण नहीं जाओ, नहीं जाओ, तुम नहीं जा सकते। कहां जाओगे तुम आत्मा की शरण में? आत्मा की शरण से तुम कभी रहित तो हुए ही नहीं, तो कहां जाओगे आत्मा की शरण में? नहीं बोला, एक ही बात बोली, गुरु वो भवंति शरणम। बस गुरु का हाथ मत छोड़ देना, गुरु का साथ मत छोड़ देना, गुरु के जो है गुणगान करना मत छोड़ देना, तुम्हारा गुणगान हो जाएगा, हो जाएगा। उन्हें ये दिखता है कि जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन नहीं, हम आज भी उनकी दीक्षा दिवस ही मना रहे हैं। आज भी उनका दीक्षा दिवस मना रहे हैं कि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया, अपने जन्म को जो है दलदल में नहीं फंसने दिया, अपने जन्म को जो है, अपने जन्म को इस भव से पार लगाने के लिए तपस्या में लग गए। धन्य है प्रभु आप, जो आपने इतनी साधना का परिणाम कर लिया इस पंचम काल में। कई लोग सोचेंगे कि पंचम काल में तो साधु होते नहीं,
अगर तुम जो हो, जैसे हम दीपक भैया, आप लोग ये कहते हो कि मुझे जो है 100% साधु चाहिए, तो साधु की भी एक इच्छा होती है, भगवंतों की भी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है कि भाई जब तुम 100% साधु चाहते हो तो मेरी भी इच्छा है कि 100% श्रावक बन के दिखाओ। हमारी भी इच्छा है। इच्छा है तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। आप कहते हो कि महाराज जब सट आवश्यक पालते नहीं बन रहा है, बल्कि वो पालते ही है हर हाल में। आज एक भी साधु ऐसा नहीं होगा जो सट आवश्यक की क्रियाओं का पालन ना करता हो। कोई भी साधु नहीं होगा। मैं गारंटी से साथ बोलता हूं, कोई भी साधु नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा। बल्कि पुलाक बकुश कुशील निर्गत स्नातक, ये जो भाव लिंगी के भेद किए, ये चौथे काल के भेद है कि पंचम काल के भेद है? कि सभी कालों के भेद हैं? कौन से काल के भेद हैं? कौन से काल के भेद हैं? ये जो है आगम त्रिकालिक होता है, वैज्ञानिक त्रिकालिक नहीं होता, पंडित त्रिकालिक नहीं होता, आगम त्रिकालिक होता है। उसमें कोई छूट नहीं दी जाती, कोई छूट नहीं है। छूट जाए तो प्रायश्चित है, लेकिन छूट नहीं है। छूट नहीं है। सच्चा अगर सम्यक दृष्टि होगा, ज्ञानी होगा, अगर सच्चा सम्यक दृष्टि सच्चा ज्ञानी है तो क्या बोलेगा पता? अनुभव तो करेगा। अनुभव से रहित जगत में कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का काम ही है अनुभव करना। लेकिन अनुभव को प्रमाण या अप्रमाण नहीं मानेगा। प्रमाणित अनुभव अप्रमाणित ही होता है ऐसा नहीं है, अनुभव प्रमाणित भी होता है। लेकिन अनुभव कब प्रमाणित होता है? जब उसे जो है किसी गुरु के सानिध्य में, विद्वानों के सानिध्य में बैठा करके एक साथ जो है निर्णय करके कि हो सकता है कि मेरा अनुभव है ये। ज्ञानी कौन है? मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव जो है मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं आपके समक्ष जो है ये प्रक्रिया रखता हूं। अब जो है उस प्रक्रिया को रखा गया, उस क्रिया को किया गया, और उस क्रिया को किया गया। अब जो है वह अनुभव जो है झूठा निकला, तो फिर वो चुप हो जाएगा कि भाई मेरा अनुभव चूक गया, चूक गया। ये नहीं होता कि हम जो है पहले से निर्णय कर दें, पहले से निर्णय करके बैठ जाए कि हमें तो बस कुछ भी हो लड़ाई करने के लिए जाना है, भिड़ाई करने के लिए जाना है। हम वैसे मंदिर कभी जाएंगे नहीं, वैसे मंदिर कभी आएंगे नहीं। वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ख है तो यही मूर्खता है कि जो बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र दे देता है, परीक्षा किए बिना प्रमाण पत्र देता है, वह मूर्ख है। और जो है मूर्खों के चक्कर में आते हैं वो मूर्खों का महामूर्ख है, मूर्खों का महामूर्ख है। आचार्य भगवान ने स्पष्ट बताया है। क्या बताया? कि हो सकता है कि आपने जो सुना हो, समझा हो, आपने अनुभव किया हो, वो प्रमाणित है या नहीं
इसका मतलब मुझे गुरु के मुख से अगर आपने सुन लिया, हो सकता है आपके सुनने में मिस्टेक हो गई हो सकता है कि आपके जानने में मिस्टेक हो गई हो, या फिर गुरु भी क्षोभसमधारी है, उनके कहने में मिस्टेक हो गई हो तो वो जो है गलत भी अगर निर्णय कर लेता है, गलत निर्णय कर लिया दीपक भैया, तो भी सम्यक दृष्टि, गलत निर्णय से सम्यक दृष्टि, हाँ गलत निर्णय से सम्यक दृष्टि, गलत निर्णय से सम्यक दृष्टि है व्यक्ति। कब तक? जब तक कि जो है आगम नहीं दिखाया गया, जब तक सम्यक दृष्टि है। लेकिन आगम दिखाने के बाद भी अगर व्यक्ति कहता है कि मैंने तो जो समझा है वही सही है, मैं तुम्हारी बात को प्रमाणित नहीं मानता, तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि उच्चते। अब तुम कितने ही ज्ञानी बने रहो, कितने ही ज्ञाता बने रहो, कितने ही प्रमाणित कर लो कुछ भी, कितने ही मंदिर बना लो, कितने ही कुछ कर लो, ये आगम की भाषा है। और उसी समय से मिथ्या दृष्टि उच्चते, मिथ्या दृष्टि हो गया मिथ्या दृष्टि। एक बार अगर कोई जो है क्या कि कोई अगर नदी में कूदा और घबरा गया, अब घबरा गया तो वो जैसे तैसे करके किसी से बचा के बच गया है। अब कहता है कि मैं नदी में नहीं कूदूंगा, लेकिन मुझे सीखना है, सीखना है, मैं पानी में कूदूंगा नहीं, लेकिन मुझे तैरना सीखना है। कह रहे पहले मुझे तैरना सिखाओ, फिर मैं पानी में कूदूंगा। क्या हो सकता है? क्यों राठौर कि मैं जो है साइकिल सीखना चाहता हूं, साइकिल सीखना चाहता हूं, साइकिल सीखना चाहता हूं, तो कह भाई बैठो, ज्यादा कोशिश करो, तो कह नहीं ये साइकिल वाइकिल नहीं, मैं कैसे बैठूंगा मैं, पागल है क्या, पहले सीखा फिर बैठूंगा। कि जब मैं जानती तो मैं बैठूं कैसे? तर्क तो सही है कि पहले भाई सीखो फिर तो चलाऊंगा, पहले सीखेगा कि चलाएगा ये बताओ तुम तो। क्यों दीपक, पहले गाड़ी सीखेगा कि चलाएगा? तो सीखना चाहिए ना, उसको गाड़ी क्यों पकड़ा देते हो तुम? साइकिल सीखना है मेरे को तो साइकिल सीखना है, जब सीखी नहीं तो चलाऊं क्यों? तर्क तो सही है, मूर्खता पंथी का तर्क है। कोई तर्क मर्क नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, माइंडेड आदमी नहीं है वो, जो मात अपने घर में बैठा बैठा हुक्म चलाता रहता है, मात माइंडेड नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है। और उनकी बातों में आने वाले महाज्ञानी जो साक्षात देख रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं आते, उनकी बातों में आने वाले महाज्ञानी कि जानबूझ के गड्ढे में गिर रहे हैं, महाज्ञानी लोग हैं। क्या कि पहले नंबर देखा जाता है, परखा जाता है, अनुभव जो है कि पहले जो अनुभव हमने किया है उसका पहले भगवान होते थे, तीर्थंकर साक्षात होते